We have a huge round of applause, please. Thank you. We now like to felicitate Honorable Dr. Jitendra Singh, Minister of Shri Manoj. आपका अत्यंत आभारी हूं कि इस रियल एस्टेट समिट को सफल बनाने में आप सबका योगदान निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। जिन हमारे साथियों ने कड़ी मेहनत करके इसको सफल बनाया है, खासतौर से हमारे भारत सरकार के सचिव हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट दुर्गा शंकर जी, धीरज गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर मेहता और नरेको के हमारे दोनों साथी, दोनों मेयर या बाकी सभी लोग जो इसमें सहयोग किए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने सुना कि दूसरी रियल एस्टेट समिट हम लोग 21-22 मई को श्रीनगर में करेंगे। ये आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक युगांतकारी परिवर्तन देखा है, गवर्नेंस की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, और जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की, वो निश्चित रूप से प्रो पीपुल है, ट्रांसपेरेंट है। और अभी इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने चर्चा की, मुझे लगता है कि फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंसेंटिव हमने दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो हमसे 100% कम इंसेंटिव देता है। रियल एस्टेट को लेकर के भी जो रिफॉर्म करने हैं, हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरी तरह से करेंगे। चाहे वो स्टैंप ड्यूटी में कटौती करनी हो, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना हो, और जो इस कन्वेंशन के पहले हमको तैयारी करनी थी, वो टेनेंसी एक्ट हमने लागू कर दिया, रेरा की जो औपचारिकताएं थी वो हमने पूरी कर ली हैं। और आपने देखा कि 39 MOU आज साइन हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग 18,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी, वहीं रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी लोगों को मिलेंगे। नरेको के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को की स्किलिंग का, या मैं कहूं कि स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। जो आने वाले समय में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़ने वाली। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए तथा पुलिस पर्सनल्स के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनाने एक MOU साइन हुआ है, और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले हैं। नरेको को बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर चैप्टर भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से नरेको पूरे देश में काम कर रहा है, उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में भी नरेको काम करेगा। एक बात मैंने कही थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की कि जो भी प्रदेश है उनकी राजधानियों में एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, ताकि वहां की आवाम को, सामान्य नागरिक को भारत सरकार के सभी कार्यालय एक जगह मिल जाए। तो ये फैसले भी हमने कर लिए हैं, जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी ने, और आने वाले दिनों में CPWD उस काम को प्रारंभ करेंगे। तो मोटे तौर पर जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दी हैं। भाषण काफी लंबा हुआ है, इसलिए मसाला आपके पास पर्याप्त है। किसी को कोई संदेह हो तो आप, या कोई शंका समाधान करना हो तो उसके लिए, लेकिन थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमसे ज्यादा भूख आप लोगों को लगी। Tied to the Ministry of Housing and Urban Affairs. So we don't just regard them as a industry association,
we draw strength from them. We also pressurize them. We also encourage them. But what is most important, and I can say that with the experience of 4.5 years, that real estate, which is, as I think Durga Shankar ji said, the second largest employer in the country, it is more than that. Because agriculture may be the largest employer, but activity in the agricultural sector produces a lot of fantastic things. They produce food for you. But the multiplier effects which emerge from the real estate sector cannot be easily imagined. We did a study some time ago about what effect the Pradhan Mantri Awas Yojana has. उसमें कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट होता है, कितनी इनडायरेक्ट होता है, what is happening in the transport sector. And I can tell you, it's a very easy coefficient. States which have done well on real estate are the states which are on the top of the economic index anywhere in India and anywhere in the world. So, but before I go on to say what I had to, I now regard myself almost as a frequent visitor to Jammu. मैं कुछ 1-2 महीने पहले आया था and I saw the commitment of some of your younger people who are not sitting here but I see them in the audience. मैं एयरपोर्ट से उतरा ही और रास्ते में एक what was it, a hanging water curtain, fantastic project. Within 10 minutes of landing done and packed program. I saw the implementation of the different, जिसको हम केंद्रीय योजनाएं कहते हैं, हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, स्मार्ट सिटीज, and I must say I was impressed with the commitment, and I'll come to some of those things in a minute or two. Honorable Lieutenant Governor साहब ने एक उदाहरण दिया एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, and it suddenly unleashed some thoughts in my mind. जब मैं सिविल एविएशन मंत्री था between जून 2019 and जुलाई 2021